नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज हम क्या कर रहे हैं, सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। जो 16 सितंबर को टेस्ट में हुआ था, उसका 2 नंबर का सवाल के अगर सोल्व करके दिखलाएंगे। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्या करते हैं, चल रहे अपनी क्लास की तरफ, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर कितना से, हेलो हेलो हेलो, दो यहाँ से है क्या, 2 नंबरी क्वेश्चन। हाँ सर, यहाँ से 2 नंबरी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है सवाल में, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर दें कृपया। सभी प्रश्न कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें से 1 मार्क्स क्या कर रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ, क्या है, यहाँ से यहाँ 2 बिंदु दिया है, मान लो P है और Q है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा, लेकिन पहला पॉइंट दिया हुआ 2,3, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 4, यानी कि 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 4,1 दिया हुआ है। तो इसका अर्थ है x1 और x2, और उसके बाद क्या, y1 एवं y2। y1 का मान, x1 का मान कितना दिया है, 2 और 4, और इसका मान क्या है, 3 का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहा है कि PQ के बीच की दूरी, PQ के दूरी बराबर वाट। इसलिए प्रश्न से क्या, प्रश्न से PQ के बीच की दूरी बराबर, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फार्मूला यह होता है, क्या होता है, फार्मूला यह होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्या करो, इसमें मान बैठा दो। x2 का मान कितना दिया हुआ है, 4, और x1 का मान क्या दिया है, 2, इसका होल स्क्वायर करना, ठीक। इसका मान क्या दिया है, y2 का मान कितना, 1, और इसका मान क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ, ठीक है, माइनस, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा जूम है तो इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे चल रहा है, आगे इसको क्या करना, सोल्व करना है ना। अरे बच्चों, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। रूट अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 है 4 हो जाए, 2 गुने 2 क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है प्लस हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 8 हो जाएगा। इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो रूट अंदर क्या होगा, 2 गुने 2 बराबर क्या, 2 रूट अंदर 2। यही सवाल का क्या हो गया, डिस्टेंस, यानी कि ये 2 बिंदुओं के बीच के दूरी, यही क्या आएगा, क्या होगा, 2 रूट अंदर 2 ही होगा प्यारे बच्चों। तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल ये क्या कर रहा है, देखो प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, 3 विद्यार्थियों के समूह है, ठीक है, जिसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है। तो न होने की प्रायिकता, इसका अर्थ यह है कि पी एलिमेंट्री ऑफ ही इवेंट का जो नोट बाय कितना 0.992 दिया गया है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या हो। इसका अर्थ यह है कि पी का मान पूछ रहा है वाट। इसलिए प्रश्न से क्या, प्रश्न से हम जानते हैं कि इस पी, क्या जानना है, तो पी ई प्लस पी ई नोट इवेंट बराबर हुआ, ठीक। इसमें जहाँ जहाँ मान दिया वहाँ क्या करें पहले बच्चों, मान हम पहले बैठा देते हैं। तो मान क्या है, पी ई, क्या है, पी ई, तो पी ई का मान क्या करना है, निकालने के लिए, ठीक है पहले बच्चों। तो पी ई बराबर, इसका मान कितना दिया है, 0.992 बराबर कितना 1। ये प्लस में तो इसका था, उसका था फिर तो माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 0.992
992। इसमें से घटाएगा तो 0.008 हो जाएगा, जो कि हाँ एक ही दो विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता है, जो ये 100%। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर देख रहे हैं। ठीक, पैरों से देख रहे हैं पीछे क्या है। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, 3 नंबर था, किसी एपी के 50 पद दिया हुआ। कितना पद दिया हुआ, तो यह किसी एपी का यानी कितना पद दिया हुआ, 50 वो पद दिया है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एन का मान कितना दिया हुआ, 50 दे दिया गया। एन का मान कितना दे दिया है बच्चों, तो एन का मान यानी 50 दे दिया गया। ठीक है, इसमें से तीसरा पद और अंतिम पद और 29वां पद का मान हमसे पूछ रहा है। कैवा पद, 29वां पद बड़ा हुआ, इसलिए प्रश्न से क्या, प्रश्न से क्या मान होता है, तीसरा पद। क्या मान, तीसरा पद का मान क्या है, तीसरा का पद का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो 12 दे दिया गया। इसलिए जब ये 12 दे ही दिया है बच्चों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना, 12। जो ये समीकरण a प्लस क्या हो जाएगा 2d बराबर 12 समीकरण में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद आगे चल रहा है, पुनः प्रश्न से लिख सकता है, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या मैं कर रहा और अंतिम पद कर रहा, और टोटल पदों की संख्या क्या है, 50 है। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ यहाँ पे यह निकलेगा, क्या होगा, अंतिम पद। तो ये 50 दिया हुआ है इनका, तो इसका 50वां पद निकालना पड़ेगा। क्या होगा, 50वां पद बराबर क्या दिया हुआ है, 106। इसका a प्लस कितना 49d बराबर कितना 106। जो समीकरण कितना हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे अब, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, तो समीकरण यह हमको एक कर रहा है a प्लस कितना क्या मान है, तीसरा, तो 2d बराबर कितना 12 दिया हो, और अंतिम रूप से कह रहा है तो a प्लस कितना हो जाएगा 49d बराबर कितना 10 से। ये दोनों क्या है, प्लस में कि माइनस में बच्चों सारा समीकरण। तो ये है प्यारे बच्चों, ये सारा समीकरण कितना है, तो ये समीकरण यानी कि सब प्लस में, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, घटाने पर, क्या घटाने पर जो माइनस 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 हो जाए, ए माइनस प्यारे बच्चों क्या कर जाएगा, इसमें से क्या -49d में से 2d जाएगा तो कितना हो जाएगा -47d, और क्या गया -106 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा -94d। कितना चला जाएगा -94d, और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और इसका क्या डी का मान क्या हो जाएगा 94 बटा कितना 47, जो 2 मरतबे में कट जाएगा बच्चों। फिर क्या करना, ये तो क्या आ गया। ठीक, हम भी इसको क्या करें नेक्स्ट में भेज रहे हैं। ठीक, तो ये डी का मान क्या करेंगे, अब डी का मान समीकरण क्या में रखेंगे 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना 12। ठीक, इसलिए a प्लस 2 गुने और इसका मान क्या है 2 बराबर कितना 12, इसलिए a प्लस 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर कितना है पहले 12 माइनस 4 बराबर क्या, a का मान कितना आएगा बच्चों, तो 8000, a का मान कितना है 8 आ जाएगा। अब क्या पद कर रहा है, अब 29वां पद बराबर a प्लस 28 क्या, a प्लस 28d, इसलिए a का मान कितना है 8, a का मान 8 प्लस 28 गुने 2, 8 प्लस 8 गुना 16 56, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 8 64। 29वां पद कितना हो जाएगा बच्चों, तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो
64 हुआ। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, तो देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। फिर क्या हो गया, वो उसी तरह का सवाल आ गया। किसी जो प्रैक्टा से ये क्या दूरी सूत्र से संबंधित है, जो चैप्टर नंबर कितना है 7 से सवाल होगा। बिंदुओं के निम्नलिखित में बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए तो दो ही तो फॉर्मूले होता है ना बच्चों, यही तो लग रहा है ना। अच्छा से आप पढ़ो, अब लोग पढ़ो, ठीक। क्या करना, पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ चला आएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों। तो ए का मान कितना दिया है 1,0, और इसका मान क्या दिया है -a, कितना -b, ठीक। और ए बी के बीच की दूरी पूछा है, क्या ए बी के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद √(x2) का मान कितना हो जाएगा, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा -b × -b का होल स्क्वायर, ठीक। √(a माइनस माइनस क्या होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस a -2 × b का कितना होल स्क्वायर। ये क्या होगा √(- माइनस कितना 4a², ये क्या 4b का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या आपस में बराबर रह गया, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कर लो 2 × a प्लस क्या b × क्या a प्लस b, हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए बाहर निकालेंगे तो 2a प्लस b बाहर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। क्या अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, तो अगला सवाल ये कर रहा है, देखो गौर से, क्या कर रहा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य कितना दिया हुआ 27 एवं माध्यिका कितना 33 दिया, तो बहुलक के मान पूछ रहा है। तो जो दिया है उसके बारे में क्या करना है, पहले सोच रहा है। अब क्या है दिया है, क्या दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ माध्य, क्या दे दिया गया माध्य का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 27 दे दिया गया है। माध्यिका क्या माध्यिका का मान क्या दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे माध्यिका का मान क्या है 33 दिया हुआ। और किसका मान पूछ रहा है, तो बहुलक, किसका बहुलक का मान कितना दिया हुआ वाट। प्रश्न से क्या, प्रश्न से हम जानते हैं कि बहुलक वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, देखिए 3 माध्यक क्या होता है, 3 माध्यक क्या है फॉर्मूला, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य क्या हो जाएगा 2 माध्य प्लस बहुलक, क्या हो जाएगा प्लस बहुलक। यही शायद फॉर्मूला होता है लगभग, हम ज़्यादा बना रहे हैं बच्चों क्योंकि हमको बहुत दिन देखा हुआ हो चुका है। तो ये क्या है 3 गुने क्या है 3 माध्य, 3 और क्या है 3 माध्य क्या माध्यिका हुआ यहाँ पे 3 माध्यिका, ठीक। तो 3 का मान कितना देगा 33, ठीक। प्लस 2 गुने कितना माध्य कितना है 27 बराबर कितना है बहुलक, ठीक, बहुलक, ठीक। यहाँ पे बराबर नहीं, ये तो प्लस है बेटा ऑलरेडी, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। ये 33 से गुना करेगा तो 99 हो जाएगा, ये क्या होगा ये 7 × 14 ये क्या 54 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये बहुलक, ठीक। इसको क्या कर देंगे बच्चों 99 माइनस कितना 54, उसके बाद ये कितना हो जाएगा बहुलक, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा बच्चों, तो ये 9 में से 5 जाएगा देखना 4 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43।
सॉलिड। ठीक, ये क्या हो गया, बहुलक का ये मान हो गया। ठीक है, और यही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या करा है, ऐसे यदि किसी एपी के तीसरे और क्या नौवें पद क्रमशः इतना और इतना दिया है, तो इसका कौन सा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम अपने तरफ से देख रहे हैं। तो क्या इसमें ए और मान का मान नहीं दिया, तो इसलिए मान लेंगे। माना क्या, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा क्या चीज, सार्वंतर क्या, सार अंतर दी है। ठीक, प्रश्न से क्या चीज से प्यारे बच्चों, तो प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से, प्रश्न से क्या ना पद पूछ रहा है, तीसरे पद, तीसरे पद बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4। इसका अर्थ क्या, a + 2d बराबर 4, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कैमा पद पूछ रहा है, तो 9वां, यानी कैमा पद 9वां पद बराबर कितना दिया, 8। इसका a + 8d बराबर कितना हो गया, 8। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक, देखो क्या एक समीकरण क्या करा है, समीकरण 1 एवं 2 से बच्चों कितना, 1 एवं 2 से, तो 1 का मान कितना दिया हुआ है, a + 2d बराबर 4। दूसरा डेटा a + 8d बराबर 8। इसको क्या करेंगे, घटाने पर, है ना, घटाने पर माइनस 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 कट गया, इसका -6d बराबर कितना, -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 4/6। उसके बाद ये क्या कहा है, d बराबर कितना हो जाएगा, 3। d का मान क्या हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। 2 बटा कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब ये d का मान समीकरण 1 में रखा, d का मान कहाँ रखेगा प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 में। किसमें रखेगा, समीकरण 1 में। किसमें रखेगा प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या कह रहा है, a + 2d बराबर कितना, 4। ठीक, a + 2 गुने 2/3 बराबर 4। ठीक, a बराबर 4 - 4/3, इसलिए a का मान बराबर 12 - 4/3, इसलिए a का मान क्या होता है, a बटा कितना, 8/3। ठीक, इसका अर्थ है हम कहाँ तक चला है, a और d का मान क्या तक हम चले आए। फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब पद a और क्या हमको d का मान आ गया, तो पहला पद यानी कि इसका अर्थ प्रथम पद बराबर a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, 8/3। दूसरा पद बराबर a + d, a का मान 8/3 प्लस इसका कितना 2/3 बराबर 10/3। इसमें से पूछ रहा है कौन सा पद यानी कि शून्य होगा, नहीं तो कोई पद नहीं शून्य आएगा। ठीक, तीसरा पद बराबर a + 2d, a + 2d 8/3 प्लस 2 गुने 2/3, 8 + 3 प्लस 4/3 बराबर 8 × 4 = 12/3। इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 4। ठीक,
एवं चौथा पद बराबर a प्लस 3b। ए का मान कितना 8/3 प्लस 2 गुने 3 गुने 2/3। 3 से 3 कट गया है ना। 8/3 प्लस या 3 गुना 6/3 6 कटो नहीं तो 1 गुना 6/3 हो जाएगा। आगे सवाल देख रहे हैं। आगे सवाल क्या करना है 3 8 + 6 बराबर कितना है 14/3। इसी तरह निकालते रहो कौन सा पद होता है शून्य तो देखना। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट मिलेंगे फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।